थायराइड ग्लैंड को की जो रेगुलराइजेशन है या T3 T4 हार्मोन की रेगुलराइजेशन, अगर हमारी बॉडी है, एक इंसान की जो बॉडी है उसमें अगर डेफिशिएंसी आती है T3 T4 की, T4, तो इसका मैसेज जो जाएगा हमारे ब्रेन को में एक पार्ट है हाइपोथैलेमस, ठीक है। इसको मैसेज जाएगा, इसको मैसेज जाने के बाद में हाइपोथैलेमस क्या करेगा, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा, थायराइड जो कि पिट्यूटरी पे जाके एक्ट करेगा, एंटीरियर पार्ट ऑफ पिट्यूटरी, ये यहाँ से थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करेगा जो कि एक्ट करेगा थायराइड ग्लैंड पे जाकर, और थायराइड ग्लैंड जो है वहां से T3 T4 को रिलीज करेगा। अब डिपेंड ऑन कंडीशन, अगर थायराइड हाइपो काम कर रहा है, ठीक है, मतलब T3 T4 बॉडी में कम है, तो इसका जो थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन है इसका जो रिलीजेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। जैसे ही यहाँ से TSH RH इंक्रीज होगा, उसी के भी आप पे उसी के अकॉर्डिंगली TSH इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो TSH इज रिलेटेड विद TSH RH, ये भी इंक्रीज हो जाएगा, और जैसे ये इंक्रीज होगा तो जो हमारे थायराइड के फॉलिकुलर सेल्स हैं उनमें इसकी जो T3 T4 की प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही इस चीज का ये बॉडी में स्प्रेड होंगे, बॉडी को फिर इसका मैसेज मिलेगा सफिशिएंसी का, तो यहाँ से फिर मैसेज जो है सफिशिएंसी का हाइपोथैलेमस को मिलेगा, तो हाइपोथैलेमस जो है इनहिबिटरी हार्मोन रिलीज करेगा जो सोमेटोस्टेटिन है, और इसकी प्रोडक्शन जो है रुक जाएगी, तो आगे की फिर इसकी प्रोडक्शन भी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। तो डिपेंड ऑन कंडीशन, अगर कम काम कर रहा है तो TSH का लेवल इंक्रीज हो जाएगा, और अगर T3 T4 ज्यादा काम कर रहे हैं तो जैसे ही ये हार्मोन घटेगा इसका लेवल डिक्रीज होगा, इसका लेवल भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगा। तो ध्यान रखना है, अगर थायराइड हाइपो है तो TSH इंक्रीज होगा, और अगर T3 T4 का लेवल ज्यादा हो गया है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। अब नॉर्मली इनके कारण जो मेन ज्यादातर जो पिछले 20-22 साल के एक्सपीरियंस में देखने में आए हैं, उसमें मोस्टली कारण क्या है, ज्यादातर तो दिक्कत आती है नेवल से। क्योंकि नेवल क्या है, क्योंकि जिन लोगों को पेट की खराबी रहती है उनका खाना प्रॉपर पचेगा नहीं, और खाना प्रॉपर ना पचने के कारण UDF की प्रॉब्लम रहेगी, अनडाइजेस्ट फूड इन स्टूल, तो उसके कारण बेसिक केमिकल जो है टायरोसिन अमीनो एसिड वो नहीं बन पाएगा। टायरोसिन अमीनो एसिड नहीं बनेगा क्योंकि टायरोसिन अमीनो एसिड प्रोटीन के डाइजेशन से बनता है। तो एक तो हो गया कारण नेवल, और दूसरा एक कॉमन सा कारण है सर्वाइकल प्रॉब्लम, क्योंकि जब ये सर्वाइकल रीजन में ही थायराइड ग्लैंड सर्वाइकल रीजन से ही अटैच होता है, अगर हमारे सर्वाइकल रीजन पे मस्कुलर, बोनियल या न्यूरोलॉजिकल प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो भी थायराइड में वेरिएशंस आ जाती है, उसमें फ्लैक्चुएशन आ जाती है। T3 थायराइड के जो थायराइड ग्लैंड जो है उसमें हार्मोन्स कम ज़्यादा बनने हो सकते हैं। तो दो मेन कारण इसके होते हैं।